इस समय आ रहा है। ये हो गया अर्निंग्स इम्पैक्ट, और आईओसी 1% नीचे है अर्निंग्स इम्पैक्ट में। वीरू F&O में क्या क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें चोला, लेकिन इनर होटल्स जो आपको तेज दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, याद रखिएगा ये उतारा चल रहा है, मतलब एक बहुत स्ट्रांग ओपनिंग के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उसके बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे, गुजरात गैस, डिक्सन आज थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, और साथ ही साथ लॉरस लैब्स, मन्नापुरम फाइनेंस, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप रेस्ट ऑफ द मार्केट से कंपेयर करें बैंक्स को, तो अनुज आई थिंक बेटर शेप में बैंक नजर आ रहे हैं। 41,000 याद रखिएगा, 2 फरवरी के एक्सपायर होने वाले वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर के जोन के ऊपर अभी तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी है। अच्छा, बैकफुट पे क्या, अदानी इंटरप्राइजेस और आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और साथ ही साथ सन फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे हैं। एक थोड़ी सी अगर आप देखें स्ट्रेंथ निफ्टी आईटी में भी है, कल के पेन के बाद हल्का सा अगर आप देखें अपने गेंस को रिस्टोर करने की कोशिश करता हुआ 2987। एक काम करता हूँ इस पैनल की, एक्चुअली कल नैस्डैक में जो रैली आई है ना वीरू, उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है। उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक शायद मेरे को लग रहा है कि एक इम्पैक्ट आया। लेकिन देखिए फिर वही बात करूंगा मैं, एक बार मार्केट ओपनिंग को समझ लेते हैं एक बार। 17,766 अब हम इस समय यहाँ पर, और जो सुबह का हाई था वो एग्जैक्ट 17,800 के थोड़ा सा ही ऊपर था। तो मार्केट ओपनिंग एग्जैक्टली जिसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग जोन में हुई है। और अब मैं फिर लोगों को कह रहा हूँ, थोड़ी सी टेम्पटेशन से बचिए यहाँ पर, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ घूम सकता है, और बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि ग्लोबल क्यूज काफ़ी स्ट्रांग है, तो एक बार भले ही साइड हट जाइए, बजट आ जाने दीजिए। और बजट आने के बाद क्या होगा, ऑप्शंस जो बहुत महंगे हैं, वो जो ऑप्शंस महंगे हैं उनमें एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, और एक बजट की वैल्यू, जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जो आपके ऑप्शंस नॉर्मली अगर आप 17,800 की कॉल देखेंगे, वो नॉर्मल दिन पे जो होगी उससे बहुत महंगी है, जबकि कल एक्सपायरी हो रही है, फिर भी बहुत हाई प्रीमियम होगा। तो अनलेस आपको कोई बहुत बड़ा मूव मिले, अगर आप ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उसमें आपका पैसा जाने के चांसेस हैं। हो सकता है आप कॉल ले लें, और हो सकता है निफ्टी 100-150 पॉइंट चल भी जाए, लेकिन फिर भी आपकी कॉल पैसा नहीं बना के देगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो वॉलेटिलिटी फैक्टर का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट आएगा। क्विक कॉल से लेते हैं, यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। एक्चुअली राहुल जी आपसे पहला एक ट्रेड ले लेते हैं। जी हाँ, मेरे हिसाब से देखिए पीएससी इंडेक्स स्टार इंडेक्स रहना चाहिए आने वाले समय में, और एनटीपीसी का सेटअप सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन हुए इस फॉल के अंदर। मुझे लगता है कि 190 का एक ट्रेडिंग टारगेट और डिलीवरी टारगेट 220 का, यानी कि तकरीबन 30% अपसाइड एनटीपीसी में बनती हुई दिख सकती है। तो इसे बाय करके चलिए। 164 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है कि पीएसई इंडेक्स को ये लीड करेगा। ओके, एनटीपीसी, कल भी एनटीपीसी का काफी शॉर्ट था, कल भी अगर आप देखें काफी कॉल्स पे शामिल था ये। बिल्कुल। मयूरेश आपका एक पिक, फिर चलते हैं अपनी टेक पंचायत की तरफ। एमएनएम काफ़ी अच्छा लग रहा है ग्लोबल टीम को। आई थिंक कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। जो सेल्स आ रहे हैं और जो पोर्टफोलियो इनका आएगा ईवी की तरफ स्पेसिफिकली लॉन्चेस अगले 3 से 4 महीनों में, जो ऑर्डर बैकलॉग है और जो वर्स्ट ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस है, ये शायद सहारा देगा अर्निंग्स को आगे जाते वक्त। तो हमें लगता है आई थिंक एमएनएम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, गुरमीत जी एक आपसे एक व्यू ले लेते हैं। ये आईटीसी पर कुछ व्यू है क्या मार्केट बजट से जाने से पहले? नहीं, मुझे लगता है वो हर साल जैसे ये एक्साइज का रहता है और लिकर पे स्टॉक्स पे थोड़ा प्रेशर रहता है, बट अनुज रीजनेबल वैल्यूएशन है। टेम्प्रेरी 5-7% का सेटबैक हो सकता है अगर इनकेस हुआ है, बट उनकी वॉल्यूम ग्रोथ वापस आई है। इस वक्त 3-4 साल से आप देखिए सिगरेट में उनका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं था, स्मगल सिगरेट्स का इशू था। एफएमसीजी बिजनेस हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिख रहा है, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है वॉल्यूम ग्रोथ के साथ। टाटा कंज्यूमर और ये अदानी विल्मार भी ट्रैक करते हैं उस स्पेस में जो हम फूड बिजनेस बोलते हैं। एग्री पेपर बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। डिविडेंड इस इन्वायरमेंट में जब इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है, कोई भी स्टॉक जिसका वैल्यूएशन रीजनेबल है 17-18 टाइम्स 5% का डिविडेंड डील है, वो हमेशा स्टेडी रहेगा। देखिए अब इस फॉल में भी उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, तो मेरे हिसाब से स्टेडी स्टॉक है। अगर कोई गिरावट आती है तो बिल्कुल। अच्छा, आईटीसी को लेकर एक सुबह सुबह एक चर्चा हो रही थी कि जो सिगरेट, इनकी जो मेन सिगरेट है अब वो 18 रुपये की बिकती है वीरू। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं नहीं कंज्यूम करता हूँ, मेरे दोस्तों मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि 18 रुपये की आती है, कि 10% तक अगर वो ड्यूटी वगैरह कुछ बढ़ता है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 20 रुपये तक की हो जाएगी। उसके ऊपर आ जाएगी ना तो दिक्कत कहाँ पे आएगी। हालांकि आजकल हर कोई पेटीएम वगैरह सब कुछ यूज़ करता है। वो जो हमेशा होता नहीं, अगर 21 की हो गई ना तो वो लोग लगे यार 1 रुपये कौन छुट्टा रखेगा, तो वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा दिक्कत की बात कर सकती है। लेकिन हर्षदा की टेक बहुत बताता हूँ मैं, आपने आईटीसी का बहुत जिक्र कर दिया। रेडी को खितान भी डे हाई पर है और 6 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहा है। काम करते हैं, इस चर्चा से बाहर निकलते हैं, चलते हैं टेक पंचायत की तरफ। हर्षदा ओवर टू यू फॉर ट्रेड्स। शुक्रिया वीरू। और कुछ देर पहले आप हमारे बजट एडिटर राहुल अरोरा को बर्थडे विश कर रहे थे। आज एक और बर्थडे बॉय हमारे साथ है, अमित सेठ का भी बर्थडे है आज, तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू। आपने आप नॉर्मली अपने बर्थडेज लोग परिवार के साथ मनाते हैं, आप सीबीसी आवाज के परिवार के साथ मना रहे हैं, सो विश यू अ ग्रेट ईयर। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत फिर आप ही से करेंगे।
मार्केट देख लिया है, बताइए ट्रेड क्या है? जी हर्षिता मैम, मुझे भारत फोर्ज का स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन से स्टॉक ने आज गैप अप दिया है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट है। करंटली इसका प्राइस 890 का, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 920 और इसमें लगभग स्टॉप लॉस रहेगा 875 रुपीज़ का। ओके, तो ये फिलहाल तेजी वाला ट्रेड इस समय बनता हुआ, स्टॉक में मोमेंटम है। कविता जी, आप इस समय क्या आइडेंटिफाई कर रही है जो हम हर रोज क्विक सिंगल लेते हैं? यस, सो मेरे रडार पर GNFC है। GNFC इज़ लाइक करंटली ट्रेडिंग एट 558, एक अच्छा डाइवर्जेंस के बाद काउंटर मूव देते हुए दिख रहा है। आई बिलीव 565 570 के लेवल्स के लिए GNFC पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। वन कैन टेक स्टॉप लॉस ऑफ 545 ऑन द काउंटर। ओके, तो ये तेजी वाला ट्रेड फर्टिलाइजर की तरफ अभी भी तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश पालविया, आपका ट्रेड क्या है इस घंटे? हर्षिता जी, फोकस में है LIC हाउसिंग फाइनेंस। 4